मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इससे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 30 अगस्त 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 353। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। उसमें मैंने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके कवर कराए हैं, तो वो सभी भी आपको जरूर देखने हैं। और इसके अलावा आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और वो प्लेलिस्ट है ना मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले मैं और एक बार चीज बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान ये तीनों करंट अफेयर मिलने वाला है और प्लस आपको स्टैटिक जीके जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो ऑप्शन ए है वो है 7 साल, ऑप्शन बी है वो है 10 साल, ऑप्शन सी है वो है 12 साल और ऑप्शन जो डी है वो है 14 साल। तो कितने साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो इसको पूर्ण हुए हैं 10 साल पूर्ण हो गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2014 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपको स्थान पूछ ले कहाँ से शुरुआत हुई थी तो वो स्थान है बलिया, यूपी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एक और योजना बतानी है कि 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से भी शुरू हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये दो सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना है जन कल्याण के लिए। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एनएसजी जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं, और इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं। तो ऑप्शन ए है वो है एन.के. नियोगी, ऑप्शन बी है वो है राकेश पॉल, ऑप्शन जो सी है वो है बी श्रीनिवास और ऑप्शन जो डी है वो है वी.एन. देव। तो हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, बी श्रीनिवासन। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। और ये मुख्य इसका कार्य क्या होता है कि ये जो भी मतलब उच्च अधिकारी होते हैं या कह सकते हैं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एनएसजी को नियुक्त किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका मैंने हेडक्वार्टर बता दिया, नई दिल्ली के अंदर है। और स्थापना कब हुई थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है राकेश पॉल, ये भी मैंने यहाँ पर करंट अफेयर में क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा राकेश पॉल किसके महानिदेशक थे? तो वो थे इंडियन कोस्ट गार्ड, और उनका हाल ही में निधन हो गया था, इस वजह से ये चर्चा में रहे थे। और एन.के. नियोगी का संबंध किससे आता है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, 2 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही राज्य के अंदर 8 रेलवे स्टेशनों का नाम एक साथ परिवर्तन करना बहुत बड़ी चर्चा की बात होने वाली है। तो ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है वो है आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन जो डी है वो है केरल। तो हाल ही में किस स्थान पर या किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन हुआ है? तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको यहाँ पूछ ले ये कौन से रेलवे मंडल के द्वारा ये परिवर्तन किए गए, तो ये किए गए थे उत्तरी रेलवे मंडल द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ये भी एक जानकारी ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक अगर हम रेलों की लंबाई से बात करें कि किस राज्य में सर्वाधिक पटरियों की लंबाई है, तो वो पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ, और किस नदी के किनारे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन है? और इंदौर है जो कि स्वच्छ शहर है इंदौर, और प्लस एक और कौन सा शहर है वो है सूरत। और इसके अलावा भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। और सीएम कौन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और राजस्थान के बारे में काफ़ी कुछ फैक्ट मैं आए दिन बताता रहता हूँ, तो 1-2 फैक्ट आप राजस्थान के बारे में लिख देना। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024 की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन ए है वो है 28 अगस्त,
ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है वो है 30 अगस्त और ऑप्शन डी है वो है 31 अगस्त। तो पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है, आप सभी को पता होगा, और इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है। और कब तक चलेंगे, तो 8 सितंबर तक चलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का प्रतिनिधित्व इस बार अच्छा दल कर रहा है, उम्मीद है यहाँ से गोल्ड आने की पूरा चांस है। और इसके अलावा आज का 5वां क्वेश्चन हुआ है हाल ही में, ये देखिए कौन नाम है आ जाए, थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा बंद कर कौन है वो पूरे आज जो दिखे कौन ना डाल दे वो हम देखो सही ना हम मौका ही देखे ठीक है कौन तो क्या क्या सही है क्या सही है क्या होता है क्या सही है रानी मुझे बेटी होने सही है और बंद कर दे। हाँ बंद कर हाँ ये तो सब बंद हाँ सही है, ए थोपड़ी बंद। आज का 5वां क्वेश्चन वो है हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन का पदभार संभाला है। तो इसका ये क्वेश्चन एक बार डिलीट कर दे, कल करा दें क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। आज का 6वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए, किन्हें हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुना गया। ऑप्शन ए है वो रवनीत सिंह और ऑप्शन बी है वो है मदन सिंह राठौर, ऑप्शन सी है केशव सिंह और ऑप्शन डी वो है राजेश पालीवाल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रवनीत सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए। और राजस्थान से कुल कितने राज्यसभा में सांसद चुने जाते हैं, तो वो आपको संख्या है 10 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का जो क्या होगा आंसर कि हाल ही में जो एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन बने हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड था, तो आपको बता देना है अगर याद है तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने, वरना मैं ये कल क्वेश्चन लेने वाला हूँ वापस, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थे हमारे आज के कुल करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।